बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, इसका हम लोग आज दूसरा ग्राफ डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बड़ी डीपली देखा था कि कौन कौन से ग्राफ आपके पास आ सकते हैं और आप उनके साथ कैसे जो है वो स्लोप पॉजिटिव लेंगे और स्लोप नेगेटिव लेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, हम इसको थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आसान है क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके बेसिक कंसेप्ट लिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, हमने उस दिन भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। हमने देखा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप लोग एक्स एक्सिस में रखते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस में रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की उसको डिस्कस करेंगे। सपोज करें आपके पास यहाँ पे जो पहला ग्राफ बन रहा है वो आपके पास कुछ इस तरीके से वो दे सकता है, लेट करें कि वो आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है। सो इन दिस पोर्शन आपने एक्स एक्सिस पे फिर वही काम करना है कि टाइम आपने जो रिप्रेजेंट करना है वो एक्स एक्सिस पे कर लेना है, और यहाँ पे जो आपने वर्टिकल एक्सिस पे लेनी है वो आप लोगों ने ले लेनी है वेलोसिटी। तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स में वर्टिकल वाई एक्सिस में आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी और एक्स एक्सिस में आपके पास हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ग्राफ नंबर 1 हम डिफरेंट ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ग्राफ नंबर 1, सपोज करें कि वो ग्राफ आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन वो दे रहा है। लेट्स सपोज करें कि वो आपको कह रहा है कि ये ग्राफ बताएं कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, या आप लोग स्लोप बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखें, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी आप लोग देखें तो बिल्कुल आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, वर्टिकल एक्सिस से वेलोसिटी बिल्कुल आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर आप लोग इस स्लोप को यहाँ पे इसके लिए मेन पॉइंट्स आप लोग देखना चाहें तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ रही है कांस्टेंट। पहला पॉइंट, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो ये वाला वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो अगर यहाँ पे आप लोग एंगल की बात करें तो एंगल क्योंकि आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री का, तो इसलिए आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो स्लोप है वो आपके पास क्या है, स्लोप आपके पास 0 आ रहा है। एक बात थोड़ी याद रखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्लोप, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आपके पास होगा वो आपके पास हो जाएगा, देखिए वर्टिकल में आपके पास v है और आपके पास एक्स एक्सिस में वो टाइम है, तो ये आपके पास जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी वो आप लोग लेते रहते हैं कि टेन थीटा, और टेंजेंट थीटा की यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपके पास मिलेगा एक्सेलरेशन। सो ऑलवेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। अगर यहाँ पे आप लोग देखें v कांस्टेंट है, इस पॉइंट से v जो है वो कांस्टेंट आपके पास मिल रही है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ, जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या मिलेगा, वो आपके पास मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा आपको 0। इसका मतलब है कि इस ग्राफ के रेफरेंस से जब ग्राफ आपके पास बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी v कांस्टेंट, आपका एंगल 0 डिग्री पे है, आपका स्लोप 0 है और आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाद दफा वो यहाँ पे पूछता होता है, बताएं जी यहाँ पे डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये भी वैल्यू आपको क्या दे देगा, ये भी वैल्यू आपको दे देगा 0 की वैल्यू दे देगा। ये वो पहला ग्राफ है जो आपका किसी भी एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन 0 होगा, स्लोप 0 होगा, स्लोप का एंगल 0 होगा और वेलोसिटी जो आपके पास है वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये आपके पास कोई पहला ग्राफ आ सकता है। नाउ मूव टुवर्ड द ग्राफ नंबर 2। अब सपोज करें कि मैं ग्राफ नंबर 2 की डिस्कशन करता हूँ। ग्राफ नंबर 2 कुछ आपको इस तरह लगे हो, सपोज करें ये वर्टिकल एक्सिस और यहाँ पे आपको सपोज करें मिल रहा है एक्स एक्सिस, लेट करें कि आपको यहाँ पे मिल रहा है एक्स एक्सिस वाला ग्राफ आपको मिल रहा है, वही आपके पास है। एक्स एक्सिस में आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, वर्टिकल एक्सिस में आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी। अब सपोज करें आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मिड पोर्शन ऑफ द वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप इज लेस देन 90, सो स्लोप आपके पास पॉजिटिव है। हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में ये चीज डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो स्लोप जो आपके पास है वो स्लोप क्या है आपके पास, स्लोप आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जहां पे भी एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, देखिए ये थीटा है, तो आप लोग कहते हैं स्लोप आपके पास आ जाता है पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, वो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीजिंग है।
अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीजिंग है और यूनिफॉर्मली रेट है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म। सो इन दिस केस आप लोग क्या कहते हैं, जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म। एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द वेलोसिटी एंड अ टाइम एक्सिस। इसके दरमियान की वैल्यू आपको क्या दे देगा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दे देगा। इसी तरीके से सपोज करें स्टूडेंट्स कि आपको कोई तीसरा ग्राफ यहाँ पे दे रहा है, हम लोग यहाँ पे कोई तीसरा ग्राफ ले रहे हैं। सपोज करें यहाँ पे आपने टाइम एक्सेस लिया हुआ है, यहाँ पे आपने जो है वो वेलोसिटी वाला एक्सेस लिया हुआ है और आपको जो ग्राफ मिल रहा है, लेट करें कि अब आपके पास जो ग्राफ की शेप है वो आपके पास कुछ ऐसी शेप है। सपोज इट इज प्रोसीडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अपवर्ड। वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब है स्लोप आपका हर पॉइंट पे, यहाँ पे तो स्लोप आपके पास कांस्टेंट था, स्लोप पॉजिटिव बट स्लोप कांस्टेंट। यहाँ पे हर पॉइंट के अंदर देखें जो आपके पास स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उस दिन भी हमने ये चीज की थी। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, अगर आपका जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा हो तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। हर पॉइंट के अंदर देखें, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा देखें, यहाँ पे थीटा देखें, तो ये थीटा आपका देखें हर पॉइंट के अंदर थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हर पॉइंट के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे लाइन ड्रा करें तो आपको नजर आएगा कि थीटा इंक्रीज हो रहा है। इफ थीटा इज इंक्रीज देन इसका मतलब है स्लोप आपके पास क्या है, स्लोप आपके पास इंक्रीज है। स्लोप इंक्रीज है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी है वो भी आपके पास इंक्रीजिंग हो रही है। तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीज का मतलब है कि थीटा हर पॉइंट पे आपके पास क्या हो रहा है, थीटा हर पॉइंट पे आपके पास हो रहा है इंक्रीज। और थीटा इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन में भी ऑलवेज है आपके पास जो है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मिलेगा। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मीन जो पहला एक्सेलरेशन होगा उससे अगले पॉइंट वाला एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग आ गया। स्टूडेंट्स इस तरह का भी कोई आ जाए तो आप लोग यहाँ से आसानी के साथ उसको मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग सपोज करें नेक्स्ट ग्राफ जो देखते हैं वो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ है। ये आपके पास अगेन वेलोसिटी एक्सिस और ये आपके पास क्या है, टाइम एक्सिस है। यहाँ पे अगर आप लोग ग्राफ बनाना चाहें तो सपोज करें अब आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से। अब अगर आप लोग इसके स्लोप देखें तो इसका स्लोप का जो एंगल है, जो स्लोप की वैल्यू है वो डिक्रीजिंग स्लोप में आ रही है। हर पॉइंट पे ये स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहला स्लोप अगर आप लोग देखें ज्यादा है फिर कम होता जाएगा, इसका मतलब है जो m की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, डिक्रीजिंग। तो थीटा जो जैसे जैसे आप लोग अप जाएंगे तो थीटा भी आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। सो इट्स मीन दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जैसे जैसे आप लोग इस ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिकॉज स्लोप हर पॉइंट पे आपके पास क्या हो रहा है, स्लोप हर पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। सो इस बार दफा आपको कुछ इस तरह का भी ग्राफ दिया जाता है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर, आपने वहाँ पे देखा हुआ डिस्प्लेसमेंट सॉरी टाइम ग्राफ के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ले रहे हैं, आपके पास वेलोसिटी है और यहाँ पे इस एक्सिस के अगेंस्ट आपके पास क्या लिया हुआ है, आपने टाइम लिया हुआ है। लेट कहें कि पहले बॉडी जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, देन आपके पास बॉडी फर्दर कोई डिस्टेंस कवर करती है ऐसे, और फिर बॉडी जो है वो आपके पास ऐसे आ रही है। नाउ लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ द ग्राफ। अब आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। आप इस पॉइंट को कह दें लेट दिस पॉइंट इज पॉइंट ओ, ये आपके पास कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास कोई पॉइंट बी है, और इस पॉइंट को कह दें दिस पॉइंट इज पॉइंट सी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास तीन तरह के हमारे पास जो है वो पोर्शन आ जाएंगे। फर्स्ट पोर्शन इज फ्रॉम ओ टू ए, सेकेंड पोर्शन इज फ्रॉम ए टू बी, एंड थर्ड पोर्शन जो आपके पास है वो आपके पास क्या आ रहा है, बी टू सी में आपके पास जो है वो थर्ड पोर्शन आपका आ रहा है। अगर हम लोग इस पोर्शन को देखें, पोर्शन नंबर वन विच इज फ्रॉम ओ टू ए, तो ये वही ग्राफ है जो यहाँ पे आपके पास बन रहा है। ए यूनिफॉर्म होगी और ए आपके पास क्या आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग में आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास वही ग्राफ बन रहा है। तो आप ए ओ से ए देखें तो ए आपको क्या मिलेगा, ए आपके पास मिलेगा यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो वेलोसिटी आपके पास है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो ओ से लेकर ए आपको यूनिफॉर्म, ये वाला ग्राफ भी वही बता रहा है, ये आपके पास हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगा। एंड व्हेनेवर यू आर डीलिंग फ्रॉम ए टू बी इज द सेम ग्राफ एज ग्राफ नंबर वन। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी, बिकॉज जो v आपके पास है वो क्या है, वो आपके पास यूनिफॉर्म है, नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, v आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है। और जब आप लोग इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पे ग्राफ था आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिल रहा है ये डाउनवर्ड आपके पास वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। सो आप लोग इसको कहेंगे ये डीसेलरेशन है।
डिसेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होकर आखिर में जाके कहीं पे जीरो भी हो जाएगा। इसका मतलब है जब ये ग्राफ आप लोग डाउनवर्ड देख रहे हैं तो डाउनवर्ड में जो स्लोप आपका मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो आपको स्लोप मिल रहा है ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप ग्रेटर देन 90 का मतलब है m इज एआर ग्रेटर देन आपके पास क्या मिल रहा है 90 मिल रहा है, थीटा आपके पास है ग्रेटर देन 90 मिल रहा है, सॉरी, तो स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव स्लोप। रीजन इज दैट थीटा जो आपके पास है वो ग्रेटर देन 90 है। हमने पिछले टॉपिक में भी बड़े डिटेल में ये डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें इस बार दफा इस तरह का भी कोई आपको ग्राफ मिलता है, और बाद दफा आप लोग देखेंगे कि डीसेलरेटेड मोशन के अंदर, डीसेलरेटेड मोशन के अंदर भी आपको वो कहेगा जी आप लोग ग्राफ फाइंड आउट करें डीसेलरेटेड मोशन के अंदर। तो डीसेलरेटेड मोशन के अंदर आपको वो राउंड अबाउट 3 तरह के जो है वो ग्राफ दे रहा होता है जी, 3 तरह के ग्राफ दे रहा होता है। नंबर 1 अगर आप लोग देखें यहाँ पे वेलोसिटी एक्सिस, और इसको आप लोग ले लें एक्सपोज करें ये टाइम एक्सिस, वर्टिकल में आपने यहाँ पे वेलोसिटी एक्सिस रखा हुआ। सो द फर्स्ट वन इज आपके पास एक ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, लेट्स सपोज दिस वन, दिस इज मूविंग डाउनवर्ड, बॉडी को आपके पास है वो डाउनवर्ड मूव हो रही है, दिस इज ग्राफ नंबर 1। या आपके पास कुछ ग्राफ जो है वो इस तरह का आपको मिल जाएगा, दैट इज ग्राफ नंबर 2, ये डीसेलरेटेड मोशन है, डिक्रीजिंग मोशन आपके पास है। और लेट्स सपोज करें कि जो ग्राफ नंबर 3 है वो आपके पास कुछ इस तरह का मिल रहा है, दैट इज ग्राफ नंबर 3। सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ मिड पोर्शन, ये जो मिड पोर्शन वाला है इसका मतलब है यूनिफॉर्म डीसेलरेशन है तो डीसेलरेशन, लेकिन ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। यूनिफॉर्मली आपके पास बॉडी जो है वो डिक्रीज हो रही है, जस्ट लाइक दैट ग्राफ, ये यूनिफॉर्मली आपके पास क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। और अगर आप इस ग्राफ की देखें तो इसके ग्राफ का मतलब है इंक्रीजिंग डीसेलरेशन, ये ग्राफ आपको बता रहा है इंक्रीजिंग डीसेलरेशन, अपने रेट से इंक्रीज होके ये डीसेलरेट हो रहा है। और जब आप इस ग्राफ को देखेंगे जो ये वाला ग्राफ है तो ये आपके पास है डिक्रीजिंग डीसेलरेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब आप लोग बात करते हैं डीसेलरेटेड मोशन की तो आपके पास वो यूनिफॉर्मली डीसेलरेट हो सकता है, इंक्रीजिंग रेट के साथ वो डीसेलरेट हो सकता है, या आपके पास वो डिक्रीजिंग रेट के साथ भी वो डीसेलरेट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग ग्राफ के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं। बहुत दफ़ा वो क्वेश्चन करता होता है एरिया अंडर द ग्राफ, या वो पूछता होता है स्लोप की वैल्यू। तो हम हर एक जो ग्राफ है उसके स्लोप को भी फाइंड करेंगे और हर एक ग्राफ को हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे उसका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जो ग्राफिकल एनालिसिस में है कि वो क्वेश्चन आपको करता होता है बाज़ दफ़ा एरिया अंडर द ग्राफ आप लोग फाइंड करेंगे और बाज़ दफ़ा वो कहता होता है स्लोप आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग तीनों ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज करें कि हम लोग यहाँ पे जो पहला ग्राफ ले रहे हैं, सपोज ग्राफ नंबर 1 आपके पास है, आप इसको ले लें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सपोज करें कि ये आपके पास जो है ये पहला ग्राफ है। तो आप लोग यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस आपके पास आ गया। तो वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस रखें और एक्स एक्सिस में आपने क्या रख लिया, आप एक्स एक्सिस में आपने टाइम रख लिया। अब वो क्वेश्चन करेगा कि आपने इसके ग्राफ ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए, अब वो कहेगा कि इसका स्लोप फाइंड करें। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, आप लोग ये भी चीज फाइंड आउट करें। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपके पास डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखें जब आप लोग स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप होता है वर्टिकल और एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप इसका हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा s डिवाइडेड बाई t, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, ये आपको वैल्यू दे देगा स्पीड की। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव द वैल्यू ऑफ स्पीड। अगर वो क्वेश्चन देगा तो आप लोग लिखेंगे वहाँ पे स्पीड की वैल्यू। और अगर आप लोग एरिया की बात करें, एरिया फाइंड आउट करें, तो एरिया के लिए आप लोग ऐसा करें, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया आपके पास आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया की अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहें तो एरिया आपके पास क्या है, एरिया s इंटू टी हो जाएगा। s इंटू टी को अगर मैं यूनिट में लिखूं तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर सेकेंड। तो ये देखिए मीटर सेकेंड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती, नो फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब है इसका जो एरिया है वो कोई आपको एक
फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा जब आप लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ये ग्राफ कुछ भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ एक वर्टिकल एक एक्स एक्सिस में हमने वैल्यू ली हुई है कि आपको जो इसका स्लोप है वो आपको कैसे मिलेगा। बेशक आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो, आप इसका स्लोप कहीं पे भी फाइंड आउट करेंगे या इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ग्राफ नंबर 2 हमने जो पढ़ा था वो आपके पास था ग्राफ नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जो ग्राफ नंबर 2 है उसमें आप लोग देखें वर्टिकल एक्सिस में आपने डिस्प्लेसमेंट को रखना है और जो एक्स एक्सिस है उसमें आपने रखना है टाइम को। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी टाइम। अब इसका अगर हम लोग देखना चाहें, देखिए इसका अगर हम लोग देखना चाहें स्लोप, तो इसका स्लोप आप लोग देखिए क्या आ जाएगा, स्लोप होता है y ओवर x, तो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। जब भी आप लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, ये वैल्यू आपको दे देगा वेलोसिटी की। और अगर आप लोग इसके एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए वही बात है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड है, तो ये भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, नो फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मीटर सेकंड आपका कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में नहीं है जिसकी यूनिट आपके पास क्या आ जाए, मीटर सेकंड आ जाए। इसी तरीके से ग्राफ नंबर अगर आप लोग 3 देखें तो ग्राफ नंबर 3 जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमारे पास ग्राफ क्या था, वो ग्राफ हमारे पास था, आप यहाँ पे ले लें वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी और यहाँ पे आप लोग ले लें टाइम। ये कोई भी ग्राफ हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे भी कोई ग्राफ बना सकता हूँ, आप लेट्स सपोज करें यहाँ पे भी आपके पास कोई ग्राफ आ सकता है। अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसका जो स्लोप है वो आपके पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वेलोसिटी टाइम, ये होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और ये वैल्यू आपको किसकी दे रहा होता है, ये आपको वैल्यू दे रहा होता है एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज ये होता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और जब आप लोग इसके एरिया की बात करेंगे तो अब स्टूडेंट्स देखें एरिया में हम लोग इसकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये आपके पास है v इंटू टी, और अगर आप इसको फर्दर रखें तो v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको आती है मीटर की। और मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, मीटर आपकी ऐसा यूनिट है डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा होता है जब आप लोग वैल्यू की बात कर रहे होते हैं एरिया अंडर द डिस्टेंस और सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपको कोई ना कोई जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, देखिए इसकी यूनिट आपके पास क्या है, मीटर आ जाती है। इसी तरीके से लेट करें स्टूडेंट्स कि हम लोग अब ग्राफ ले रहे हैं एक्सेलरेशन और यहाँ पे आपके पास दे रहे हैं टाइम का। इसका अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें एक्सेलरेशन टाइम तो ये जर्क की वैल्यू आ जाएगी। जब आप लोग इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड करते होते हैं, सपोज करें कि आपके पास इसका स्लोप आप फाइंड करेंगे तो आपके पास होता है एक्सेलरेशन पर टाइम, तो इस फिनोमेना को आप लोग कह रहे होते हैं जर्कनेस। और जब आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, n2 आपके पास क्या हो जाएगा सेकंड, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू बनेगी मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड आपके पास किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी, बट यू आर डीलिंग विद द एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी। ये सिर्फ वेलोसिटी नहीं होगा, याद रखिएगा, ये वेलोसिटी आपको क्या दे रहा है, ये आपको वैल्यू दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी की। सो ये आपके पास वो 4 तरह के ग्राफ हैं, जिस ग्राफ में से वो आपको पूछ सकता है कि आप लोगों ने एक्सेलरेशन और जो टाइम का ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड आउट करें, उसकी आप लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें, उसके एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो आप लोग कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो आप लोग का इस तरह का कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टूडेंट्स याद रखें, हमने जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की हैं उसमें आपने देखा था स्लोप का पॉजिटिव होता है, स्लोप का नेगेटिव होता है, और ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर स्लोप और एरिया ये 2 क्वांटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप कि आपको समझ आई होगी। विश यू गुड लक, इसको नोट करें, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करें, इसके MCQs तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।